नमस्ते, सुप्रभात। आज 26 अगस्त युग ऋषि विचार श्रृंखला का 604वां 604 चरण साधना से सिद्धि और मार्ग के अवरोध शीर्षक से आज का विषय उद्धृत करता हूँ। अखंड ज्योति दिसंबर 1980 के पृष्ठ 1 से। पत्रिका लेखक संपादक पूज्य श्रेष्ठ आचार्य श्री राम शर्मा जी ने लिखा था, उगने की शक्ति बीज में होती है, वह घुना हो तो उगेगा कैसे। साधना को बीज समझा और उसकी परिणति को सिद्धि कहा जा सकता है। इस प्रक्रिया को बीज के वृक्ष बनने से उपमा दी जा सकती है। बीज का सक्षम होना ही पर्याप्त नहीं, उसके लिए उपयुक्त भूमि, खाद, सिंचाई और रखवाली की भी जरूरत होती है। यह साधन न मिलें तो बोने वाले की आकांक्षा एवं बीज को समर्थता का उपयुक्त प्रतिफल उपलब्ध नहीं हो सकेगा। गुरुवर ने आगे कहा था, साधना विज्ञान के जो महात्म्य प्रतिफल कहे गए हैं वे तभी सच सिद्ध होते हैं जब साधक की मनोभूमि में उत्कृष्ट चिंतन की उर्वरता और आदर्श चरित्र की नमी विद्यमान हो। मात्र कर्मकांड ही सब कुछ नहीं होते, पूजा से ही देवता प्रसन्न नहीं होते। इस समस्त विधि व्यवस्था की उपयोगिता तभी है जब साधक को अपने व्यक्तित्व को उच्च स्तरीय बनाना आता हो। कुशल किसान वह है जो बीजारोपण के साथ पौधे के उगने और फलने के लिए अभीष्ट आवश्यकताओं को भी समझता है और उन्हें जुटाने का प्रयत्न करता है। साधना एक कृषि कर्म और उदात्त आरोपण है। उसे फलित करने के लिए उपासना क्रम ही पर्याप्त नहीं, वरन जीवन साधना का वह उपक्रम भी जुटाया जाना चाहिए जो व्यक्तित्व को विकसित करने के साथ साथ सिद्धियों का सुयोग भी प्रस्तुत करता है। बहनों और भाइयों, आज हमने यह लेखांश गन्ने के एक खेत के समीप खड़े होकर आपके लिए तैयार किया। पीछे आप गन्ने की फसल देख रहे हैं, बड़ी हरी भरी फसल। किसान की इसी फसल, इसी खेती से तुलना करके गुरुदेव ने सारी बात कही। सो मेरा मन किया कि खेत के सम्मुख खड़े होकर ही आप तक यह बात पहुंचाऊं। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आभारी हूं, प्रणाम करता हूं। यह विचार लोगों तक पहुंचाने में आप भी सहयोगी बनिए। हमारे गुरुदेव कहते थे कि बेटा, अपने कंधे दे दो, मैं तुम्हारे कंधों के सहारे देश के जन जन में पहुंचना चाहता हूं, क्योंकि मेरे विचार क्रांति के बीज हैं। देश में सभी के उज्जवल भविष्य के लिए उन बीजों को बिखरा दो। सो मैं वे बीज जगह जगह बिखेर रहा हूँ, वाणी का लाभ और तकनीक का, सोशल मीडिया का लाभ लेते हुए। आप भी उसके विस्तारक बनेंगे। ऐसे विश्वास के साथ आज की चर्चा का समापन। आपको प्रणाम, धन्यवाद, ढेर सारी भाग्योदय शुभाकांक्षा। ओम शांति।